हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, अब इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, और फिर उसके बाद क्राइटेरिया ऑफ लिविंग बीइंग्स पढ़ा, फिर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ा, फिर उसमें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, फोटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस वगैरह, इंसेक्टिवरस प्लांट्स वगैरह, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया। आज हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या? न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन जो है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन परफॉर्म किया। अच्छा, सबसे पहले बात है कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन कौन से टाइप का न्यूट्रिशन होता है? तो न्यूट्रिशन जो है ह्यूमंस में वो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी हम लोगों के द्वारा कौन सा टाइप का न्यूट्रिशन शो किया जाता है? तो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दिखा जाता है। अब होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन तो होता है। अब होलोजोइक टाइप के न्यूट्रिशन में आप जानते होंगे 5 स्टेप आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। सबसे फर्स्ट क्या होता है? इंजेशन, यानी देयर आर इंजेशन। नेक्स्ट में है डाइजेशन, और फिर है एब्जॉर्प्शन, और फिर नेक्स्ट में एसिमिलेशन, और फिर लास्ट में इजेशन। अब टोटल कितना स्टेप है? 5 स्टेप्स है होलोजोइक न्यूट्रिशन में। सबसे पहले है इंजेशन, फिर है डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, और लास्ट में है इजेशन। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, यानी आपने रोटी लिया, रोटी को सब्जी के साथ लपेटा और मुंह में रख लिया, यानी खा लिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंजेशन। मतलब इंजेशन का हिंदी होता है अंतर्ग्रहण, मतलब खाना लिया और क्या अपने बॉडी के अंदर रख लिया। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ फूड इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। अब नेक्स्ट में कि जो खाना हम लोग खाते हैं वो खाना कॉम्प्लेक्स होता है, यानी साइज में भी बड़ा होता है। उसके बाद वो जो मॉलिक्यूल से बना रहता है वो भी बहुत बड़ा होता है, यानी केमिकली लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है। उसको लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं बोलेंगे, सिर्फ मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलेंगे, यानी बहुत जटिल होता है, जिसको एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी में पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने जो फूड को इंटेक किया इंजेशन प्रोसेस के थ्रू, उस फूड को हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन किया जाएगा। अब डाइजेशन क्या है? तो लार्ज या फिर कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड्स इज कॉल्ड डाइजेशन। अब ये जो डाइजेशन है वो 2 टाइप के होंगे, एक होते हैं फिजिकल डाइजेशन और एक होंगे केमिकल डाइजेशन। ये आपको ऑलरेडी नोट्स में लिखा चुका हूं। फिजिकल डाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो आपने रोटी लिया और माउथ में रखा, उसमें सब्जी भी था, तो रोटी को और सब्जी को आप दांत से क्या करेंगे? च्यूइंग करेंगे, चबाएंगे, तो रोटी और सब्जी साइज में क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। या दूसरा एग्जाम्पल लीजिए आप कुरकुरे को अगर माउथ में रखेंगे तो माउथ में रखने के बाद कुरकुरे को अगर चबाएंगे तो कुरकुरे साइज में क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो वहां पर हम लोग बोलेंगे कि चूंकि जो हमने फूड को इंटेक किया उस फूड का कन्वर्जन तो हुआ, लेकिन किस में कन्वर्जन हुआ? तो लार्ज साइज से स्मॉल साइज में कन्वर्जन हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल डाइजेशन। मतलब साइज में चेंज हुआ है, केमिकली चेंज नहीं हुआ है। मीन्स क्या? आपने जो रोटी खाया उस रोटी में जो स्टार्च था अभी भी स्टार्च ही है, जो कुरकुरे खाया उसमें जो केमिकली सब्सटेंस प्रेजेंट था अभी भी वही है, यानी केमिकली सिंपल नहीं हुआ है, सिर्फ साइज में और शेप में सिंपल हुआ है, स्मॉल हुआ है, जिसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल डाइजेशन। और ये होता है टीथ के द्वारा हमारे माउथ में, यानी ओरल कैविटी में। और नेक्स्ट होता है स्टमक में। स्टमक में जो फूड जाता है तो स्टमक ऐसे ऐसे उसको मरोड़ना टाइप का रहता है, ठीक है, घुमाते रहता है, जिसकी वजह से एक तरह से पिसाते रहता है फूड। तो हमारे टीथ के द्वारा और स्टमक के द्वारा फूड का फिजिकल डाइजेशन किया जाता है, जो कि हमारे ओरल कैविटी में और स्टमक में केमिकल डाइजेशन भी होता है, जिसको आगे हम पढ़ेंगे, तो आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट में है केमिकल डाइजेशन। तो जो फूड हमने खाया उस फूड को वेरियस एंजाइम्स के द्वारा केमिकली सिंपल किया जाता है। जैसे कि स्टार्च खाया तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, जो हमने प्रोटीन्स खाया उसको एमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना, जो हमने फैट खाया उसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना। तो केमिकली अगर सिंपल करते हैं, यानी केमिकली मैक्रो मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं
केमिकल डाइजेशन, और ये केमिकल डाइजेशन परफॉर्म किया जाता है वेरियस एंजाइम्स के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट में एब्जॉर्प्शन। तो जो हमारा पेट है उस पेट में जाने के बाद खाना पचता है वेरियस एंजाइम्स के थ्रू। अब मैं अभी सिर्फ पेट बोल रहा हूँ, आगे बोलूंगा स्टमक, ओरल कैविटी में भी डाइजेशन होता है, स्टमक में भी डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि आप अभी आप नाम नहीं सुने हैं, लेकिन जैसे ही आगे आप पढ़ेंगे तो बताया जाएगा कैसे। अभी फिलहाल आप इतना ही जानिए कि सिंपली पेट समझिए। तो जो हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है, और पेट में जाने के बाद उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद सिंपल फूड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर उस सिंपल फूड्स को हमारा पेट की हमारी जो पेट की दीवारें होती है वो एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके कहाँ मिला देता है, ब्लड स्ट्रीम यानी बहते हुए खून में। तो हमारे पेट में जो खाना पचा, उस सिंपल पचा हुआ फूड्स को ब्लड स्ट्रीम में मिला देना को ही हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएगा तो हमारे पूरा होल बॉडी में ये जो फूड है वो फैल जाएगा, हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक, टिश्यू तक पहुंच जाएगा। तो हमारे सेल्स और टिश्यू तक जब डाइजेस्टेड फूड पहुंच जाएगा तो हमारा सेल्स और टिश्यू ग्रो करने के लिए, खुद को रिपेयर करने के लिए, डिसीजेस से फाइट करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इस डाइजेस्टेड फूड को यूज करेगा। तो इस प्रोसेस का हम लोग नाम देंगे एसिमिलेशन। ठीक है, आपके नोट्स में सारा डेफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक एनर्जी प्रोडक्शन, फाइटिंग अगेंस्ट डिसीजेज, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एसिमिलेशन। यानी जो हमने भोजन खाया उसका यूज करना वेरियस पर्पसेज के लिए, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। और लास्ट में क्या है, तो वो है इजेशन, यानी जो फूड हमने खाया वो सारे फूड नहीं पचता है। क्वेश्चन है क्यों, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें मैक्सिमम खाना पच तो जाता है। क्यों, क्योंकि उस खाना को पचाने के लिए हमारे बॉडी में वेरियस टाइप के एंजाइम्स है, लेकिन जितना भी खाना खाते हैं वो सारे नहीं पच पाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में एंजाइम्स नहीं होती है, और सारे खाना नहीं डाइजेस्ट हो पाते हैं। तो जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है उसको हम लोग बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। ये जो खाना नहीं डाइजेस्ट हो पाता है उसको हम लोग बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड बोलते हैं, और उस अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, और जिस फॉर्म में निकाला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टूल, यानी बोले तो टट्टी, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, फेसेज बोलते हैं, फेसेज। तो जो खाना नहीं पच पाता है उसको अनडाइजेस्टेड फूड बोलते हैं, और फिर उसको बॉडी के बाहर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं स्टूल या फीसेज, या फिर फीकल मैटर बोलते हैं। टट्टियां भाषा में टट्टी पोटी जो बोलते हैं वही। ठीक है, समझ गए। तो अगर सिंपली इसको समझाया जाए तो इंजेक्शन मतलब खाना, डाइजेशन मतलब जो हमने खाना खाया उसको पचाना, एब्जॉर्प्शन मतलब पचा हुआ भोजन को ब्लड में मिलाना, और एसिमिलेशन मतलब जो पूरा बॉडी में खाना फैल गया पचा हुआ उसको अलग अलग काम के लिए यूज करना, और इजेशन मतलब जो खाना नहीं पचा था उसको बॉडी के बाहर कर देना। तो दीज 5 स्टेप्स टुगेदर मेक होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी ये 5 स्टेप होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन में। ये समझ गए। अब नेक्स्ट में है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म किया जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। तो हमारे बॉडी में ये जो सारा काम होता है वो सारा स्टेप्स जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है 2 कंपोनेंट से मिलकर के। एक क्या है, तो एक है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और एक है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हम खाना खाते हैं, खाना को पचाते हैं, वो बनता है कितने कंपोनेंट से मिलकर के, एलिमेंट्री 2 कंपोनेंट से मिलकर के। एक है एलिमेंट्री कैनाल और एक है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। इस एलिमेंट्री कैनाल का और भी नाम है, जैसे GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या इसी का और नाम है क्या, तो गट, या इसी का नाम है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो एक कंपोनेंट हुआ एलिमेंट्री कैनाल, या उसी का नाम है डाइजेस्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT, या फिर गट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्या है आगे बात करेंगे।
अब है नेक्स्ट में एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड को ही हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं। अब समझिए असल में होता क्या है, तो जो फूड हमने खाया वो फूड हमारे बॉडी से गुजरता है, ठीक है, और जिस रास्ते से गुजरता है वो रास्ता यानी वो जो ट्रैक्ट है वो अप्रोक्स 9 मीटर का होता है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आप कह सकते हैं एलिमेंट्री कनाल के बारे में, इट इज अप्रोक्स 9 मीटर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन विच डाइजेशन टेक्स प्लेस। तो एलिमेंट्री कनाल करीब 9 मीटर लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिससे फूड पास करता है और उस फूड के अंदर बहुत सारा एंजाइम्स मिलाया जाता है और उस एंजाइम्स के द्वारा फूड्स का डाइजेशन कर दिया जाता है। तो इस करीब 9 मीटर लंबे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। तो आपने समझा क्या, तो करीब 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें डाइजेशन होता है, जिससे फूड पास करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल और ये वेरियस नेम्स है इसका। अब नेक्स्ट में है एसोसिएटेड ग्लैंड। तो मान लीजिए 9 मीटर जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जब इसे फूड पास करते रहेगा तो यहाँ पर जैसे कि ये समझिए ये 9 मीटर लॉन्ग है, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, आगे ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे समझिए इसको, मतलब कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ से फूड एंटर किया तो फूड ऐसे ऐसे करके इससे बढ़ते रहेगा, तो यहाँ पे बढ़ेगा तो थोड़ा एंजाइम मिला दिया जाएगा, थोड़ा खाना यहाँ पच जाएगा, थोड़ा यहाँ पे आगे बढ़ेगा तो थोड़ा सा एंजाइम यहाँ मिला दिया जाएगा, थोड़ा यहाँ पच जाएगा, यहाँ पे बढ़ेगा तो यहाँ पे बहुत सारा एंजाइम होगा, यहाँ पे पच जाएगा। तो ऐसे करके जब फूड हमारे एलिमेंट्री कनाल से आगे पास करते रहता है तो रास्ते में बहुत सारे एंजाइम मिक्स किया जाता है। अब क्वेश्चन ऑब्वियस ही बात है, एंजाइम मिक्स करेगा खाना को पचाने के लिए तो कोई ना कोई तो एंजाइम बनाता होगा, और एंजाइम्स जो हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स बनाता है, जो ऑर्गन, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंड्स। और जो ग्लैंड्स खाना को पचाने के लिए, डाइजेशन के लिए एंजाइम्स बनाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री कनाल से फूड पास करते रहेगा और जैसे जैसे फूड पास करते रहेगा तो बीच बीच में एंजाइम्स मिलाते रहेगा, और जो ग्लैंड्स एंजाइम्स को बना करके फूड में मिलाएगा ताकि फूड का डाइजेशन हो, उस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड, या इसी का दूसरा नाम क्या है, एसोसिएटेड ग्लैंड या एसोसिएटिव ग्लैंड्स बोलते हैं। आया समझ में। तो एलिमेंट्री कनाल ट्यूब का नाम जिससे फूड पास करता है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो एंजाइम्स बीच बीच में मिलाते रहता है ताकि फूड का डाइजेशन हो जाए, और ये पूरा को मिला करके हम लोग बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं सबसे पहले एलिमेंट्री कनाल के बारे में, इसको गट या फिर जीआईटी या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब पढ़ाई करेंगे किसके बारे में, तो एलिमेंट्री कनाल के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल या इसी को बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एलिमेंट्री कनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। अब समझिए ये है क्या, तो आपको इसको मैं सिर्फ बोल देता हूँ, डेफिनेशन ऑलरेडी आपके नोट्स में मिल जाएगा। और ये क्या है, तो इट इज अप्रोक्स 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन विच डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। यानी ये करीब 9 मीटर लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, तो फूड का डाइजेशन होता है। अब क्वेश्चन है कि ये एलिमेंट्री कनाल कहां से कहां स्टार्ट होगा, क्या सारे का सिर्फ ट्यूब हम बोल सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो होता है, लेकिन ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बनता है। और याद रखिएगा सारा स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक नहीं होता है। हम लोग ट्यूब लाइक बोलते हैं, ट्यूब लाइक बोलते हैं, ट्यूब के जैसा, ट्यूब है नहीं, ठीक है, कुछ जैसा ट्यूब जैसा होता है लेकिन सारे नहीं है। तो ये स्टार्ट होता है कहां से, तो ये स्टार्ट होता है माउथ से, यानी एलिमेंट्री कनाल का स्टार्ट कहां से होता है, माउथ से। फिर माउथ के बाद जाता है बकल कैविटी, बकल कैविटी में फूड एंटर करता है, और फिर बकल कैविटी के बाद एंटर करता है किसमें, तो फेरिंग्स में,
और फिर उसके बाद किस में जाएगा, तो जाता है इसोफेगस। इसोफेगस में यहाँ पर ओ साइलेंट रहता है इसलिए इसको इसोफेगस पढ़ते हैं। और इसोफेगस के बाद जाता है नेक्स्ट में किस में, तो स्टमक में जाएगा फूड, स्टमक में। और स्टमक के बाद जाता है डिओडेनम, डिओडेनम में। और फिर डिओडेनम के बाद जाएगा नेक्स्ट किसमें, तो जेजुनम में, जेजुनम में। और फिर उसके बाद जाएगा किसमें, तो इलियम में। और फिर इलियम के बाद जाता है इसमें, तो सीकम में। और फिर उसके बाद जाएगा कोलोन में। और फिर उसके बाद जाएगा रेक्टम में, रेक्टम में। और फिर लास्ट में निकल जाएगा किसके थ्रू, एनस के थ्रू। तो ये रास्ता है एलिमेंट्री कनाल का। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ इतना नाम नहीं दिया है, इस तीनों के जगह पर स्मॉल इंटेस्टाइन और इस तीनों के जगह पर लार्ज इंटेस्टाइन लिखा हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे जो कि 11th को टच कर सकता है। तो चलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में, पहले एक बार रास्ता के बारे में बता दूं। ये जो है फूड एंटर करता है किसके थ्रू, माउथ के थ्रू। माउथ द फर्स्ट ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल, यानी माउथ क्या है, तो एलिमेंट्री कनाल का ओपनिंग है, यहीं से एलिमेंट्री कनाल ओपन होता है, मींस फूड एंटर करता है। फिर नेक्स्ट किस में जाएगा फूड, बकल कैविटी में। बकल कैविटी के अंदर आता है ओरल कैविटी, अभी चर्चा करेंगे, आप ओरल कैविटी सुने होंगे, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो फूड किस में जाता है, माउथ के बाद बकल कैविटी। फिर जाता है कॉमन चैम्बर, जहां पे फूड और एयर दोनों मिलता है, आगे पढ़ेंगे, जिसको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। फिर जाता है इसोफेगस, जिसको फूड पाइप के नाम से जानते हैं। फिर जाता है हमारा स्टमक में। और फिर जाता है, ये तीनों जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या पार्ट है। तो डिओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है डिओडेनम। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में जाता है जेजुनम में। और फिर जाता है थर्ड पार्ट इलियम में, ठीक है। अब इलियम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो जाता है इलियम पे, उसके बाद स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो सीकम, कोलन और रेक्टम, ये पार्ट है किसके, तो लार्ज इंटेस्टाइन के। ये सब किसके पार्ट है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। तो सीकम सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, फिर उसके बाद आता है कोलन, और फिर आता है रेक्टम, और फिर एक ओपनिंग आता है, होल आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनस, और इसके थ्रू फूड बाहर निकल जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं मजाक में एलिमेंट्री कनाल और कुछ भी नहीं है, इस होल से स्टार्ट होता है उस होल पे खत्म होता है। मीन्स क्या, एलिमेंट्री कनाल स्टार्ट्स एट माउथ एंड एंड्स एट एनस। तो माउथ से लेकर के एनस तक का जो लॉन्ग रास्ता है, जिसका नाम क्या है, एलिमेंट्री कनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो कि ये रास्ता है। आपको सबसे पहले इसका नाम याद रखना पड़ेगा, लेकिन मैं बोलूंगा नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब एक एक करके पढ़ेंगे। और इसको मैं इतना बार बोलूंगा कि आपको सुन के कान पक जाएगा, ठीक है, और याद भी हो जाएगा, जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग माउथ के बारे में। अब मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, क्योंकि अभी बोर्ड खाली, आप जानते हैं मैं हमेशा शून्य से स्टार्ट करता हूं बोर्ड में एक लाइन से, और पूरा लास्ट तक, जब तक बोर्ड को भरेगा नहीं तब तक मिटाता नहीं हूं। जनरली कभी कभी मिटा देता हूं, अलग बात है, जब भी डायग्राम सब बनाना रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, माउथ के बारे में। तो आप याद रखिएगा, माउथ आप हेडिंग दीजिएगा, उसके बाद नोट्स में लिखा होगा, जैसे कि आपने लिखा होगा तो लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले है क्या, अच्छा, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, जो बच्चे आपको नोट्स नहीं है, एकदम सुसज्जित तरीका से पॉइंट वाइज बढ़िया से लिखा हुआ आपको नोट्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा 9117145948। इस नंबर पे 9117145948, इस पर आप मैसेज करेंगे तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर है, आप नोट कर सकते हैं नोट्स के लिए, उसमें सारा कुछ। यहाँ पे नोट्स नहीं लिख पा रहा हूँ, ये क्लास है, ठीक है, नोट्स लिख पाएंगे तो पूरा उसी में टाइम चला जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे समझाया जाता है। तो आप स्टार्ट कहाँ से होगा, ये माउथ से। तो सबसे पहले माउथ के बारे में पढ़ेंगे। माउथ कहता है कि इट इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल। ये एलिमेंट्री कनाल का क्या है, पूरा एलिमेंट्री कनाल नहीं लिख रहा हूं, ठीक है।
ये माउथ है वो ओपनिंग है, यानी एलिमेंट्री कनाल कहाँ से स्टार्ट होता है, तो उसका आंसर है माउथ से। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या है, तो इंजेशन टेक्स प्लेस बाय माउथ, यानी इंजेशन जो है वो किसके थ्रू होगा, तो माउथ के थ्रू होगा। इंजेशन किसके थ्रू होगा, माउथ के थ्रू होगा, यानी हम जो फूड को इंटेक करेंगे किसके थ्रू, माउथ के थ्रू। और नेक्स्ट में है क्या, तो एनसीईआरटी क्लास 11th में लिखा हुआ है कि माउथ क्या है, तो एक ट्रांसवर्स, क्या है, ट्रांसवर्स स्लिट है। ठीक है, एक ट्रांसवर्स स्लिट है जो इनक्लोज्ड होता है किसके द्वारा, तो लोअर लिप एंड अपर लिप के द्वारा। चलिए इसको टेक्निक मतलब ऐसे लिखा हुआ है, माउथ इज अ ट्रांसवर्स स्लिट विच इनक्लोज्ड बाय अपर लिप एंड लोअर लिप। एनसीईआरटी का लाइन है 11th का, चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। अब जानते हैं बच्चे, लाइन दो होता है, ठीक है, एक ऐसे करके अगर खड़ा है परपेंडिकुलर, धरती के परपेंडिकुलर, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और अगर ऐसे करके हॉरिजॉन्टली है यानी पैरेलल है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्स लाइन। तो हमारा जो माउथ है वो क्या है, ट्रांसवर्स है, ऐसे तो नहीं है, ऐसे है। ठीक है, तो ऐसे करके, तो ये क्या हुआ, ट्रांसवर्स, और स्लिट का मतलब होता है ओपनिंग, और कोई रेक्टेंगुलर टाइप का ओपनिंग है तो उसको हम लोग स्लिट बोलते हैं। तो ये ऐसे करके माउथ रेक्टेंगुलर टाइप का है और ट्रांसवर्स है तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स स्लिट। और जो बंद मतलब है किसके अंदर, तो लोअर लिप्स और अपर लिप्स। बच्चे ये लोअर लिप्स है या अपर लिप्स है, तो इस दोनों के बीच में हम लोग क्या समझते हैं जनरली, मुंह, मतलब अगर कोई किसी को चेहरा धोना है तो कहेगा मुंह धो लो, मतलब चेहरा को भी मुंह ही समझते हैं। किसी को मारना रहेगा तो कहता है मुंह में मारेंगे, लेकिन मारता है गाल में, गाल को भी मुंह ही समझता है, मुंह में मतलब ऐसे मारेगा तभी तो मुंह में पिटाई लगेगा। ठीक है, तो कहेगा किसी को मतलब मुंह धोना है तो मुंह धो लो, मुंह में मारेंगे। ठीक है, या अगर मुंह के अंदर खा लो, तो मतलब कुछ भी करता है तो पूरा मतलब चेहरा को ही क्या समझ लेता है, इस पूरा स्ट्रक्चर को ही मुंह। लेकिन ऐसा माउथ या मुंह नहीं है। टेक्निकली मुंह का मतलब होता है जो लोअर लिप्स है और अपर लिप्स है, इसके बीच में गैप। तो देखिए अभी मैं बना रहा हूं, अभी मेरा दोनों लोअर लिप्स अपर लिप्स टच रहेगा, तो क्या इसके बीच में कोई गैप बना, नहीं बना, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो मुंह है वो बंद है ऐसे में। लेकिन अब ऐसे करके देखेंगे तो लोअर लिप्स और अपर लिप्स दोनों अलग था, तो उसके बीच में छोटा सा गैप बना ना, उस छोटे से गैप को ही क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। आया समझ में? तो आप इतनी बात माउथ के बारे में याद रखेंगे कि ये ओपनिंग है एलिमेंट्री कनाल का, इसमें इंजेक्शन होता है फूड का माउथ के थ्रू। और नेक्स्ट में है क्या, तो ट्रांसवर्स स्लिट है जो कि लोअर लिप्स और अपर लिप्स के द्वारा बनता है। समझ गए माउथ के बारे में इतना कुछ? अब जैसे ही माउथ को खत्म करेंगे तो एक स्ट्रक्चर आपको समझना जरूरी है। जो लोग खैनी लगाते हैं, खैनी खाते हैं, तो खैनी खाते टाइम पर ऐसे करके और कहाँ रखते हैं, यहाँ पर, यानी दांत है ना और होठ है, लिप है, तो टीथ और लिप के बीच में रखते हैं। अगर जीभ से अगर मैं दिखाऊं तो ऐसे करके ये तो टीथ और लिप के बीच में जो जगह है उस जगह को हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलेंगे, वेस्टिब्यूल बोलेंगे। आपको याद रखना जरूरी, क्योंकि अभी चीज समझाएंगे एलिमेंट्री कनाल और बकल कैविटी में, सॉरी ओरल कैविटी और बकल कैविटी में अंतर। तो ये क्या है, वेस्टिब्यूल। आया समझ में? तो ये जो टीथ है, ये टीथ और जो लिप है इसके बीच में जो जगह है ये ठीक है। या हम लोग जनरली च्युइंगम खाते रहते तो च्युइंगम के साथ खेला करते, चबा चबा करके और ऐसे करके स्टैंड करते हैं और फिर टीथ और लिप के बीच में रख लेते हैं, छुपा लेते हैं, कभी ऊपर की तरफ ऐसे कर लेते हैं और ऐसे से टच करते रहते हैं ना, खेला करते रहते हैं। तो वही जो जगह है इसका नाम क्या है, वेस्टिब्यूल नाम है। ठीक है, अब इसको समझिए थोड़ा सा, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, एक वर्ड है क्या, तो एलिमेंट्री कनाल, सॉरी बकल कैविटी, और एक है ओरल कैविटी। तो दोनों में डिफरेंस देखिए। अब सबसे पहले हम लोग ओरल कैविटी समझते हैं। अब वेस्टिब्यूल तो समझ गए, टीथ और लिप के बीच का जगह ये तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। और ओरल कैविटी समझिए। ओरल कैविटी मतलब क्या होता है, दांत के अंदर का जगह। एग्जाम्पल के लिए आपने एक लड्डू खाया बड़ा सा साइज का और मुंह में रखा है लड्डू को, तो उस लड्डू को कौन घेर के रखेगा, साइड से क्या होगा, टीथ होगा। ठीक है, साइड से क्या होगा, टीथ होगा। इधर से मतलब यहां से लेकर के यहां से क्या होगा, टीथ होगा। नीचे में क्या होगा, टंग होगा।
और ऊपर में जीभ ऐसे है ना, उसको ऊपर की तरफ ऐसे कीजिए, ऐसे टच करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं पैलेट। क्या बोलेंगे? पैलेट। तो वो जगह जो बीच में आप लड्डू रखे हैं टंग पे, तो उसको सोचिए कि कहाँ से घिरा हुआ है। तो इधर से टीथ से, नीचे टंग से, और ऊपर ऐसे जीभ को करेंगे ना, टच करेंगे तो ये जो जगह, ये उसके ऊपर फ्लोर लाइक रूफ लाइक स्ट्रक्चर है, छत के जैसा है, जिसमें आपका जीभ टच होता है। वैसे जीभ को मोड़ेंगे ऊपर की तरफ तो उसको हम लोग बोलते हैं पैलेट। क्या बोलेंगे? पैलेट बोलते हैं, प्लेट नहीं, पैलेट बोलते हैं। ठीक है। अब इस पैलेट को भी देखेंगे तो दो टाइप का होता है, एक होता है सॉफ्ट पैलेट, एक होता है हार्ड पैलेट। अगर जीभ को ऐसे करके मोड़े हैं और पीछे मतलब पीछे की तरफ मोड़ के ले जाएंगे, ये तो ऐसे करके मोड़ेंगे, ऊपर में टच करेंगे तो आपको एकदम स्मूथ नजर आता होगा, सॉफ्ट। और जीभ को ऐसे करके ये आगे में लाएंगे और ऊपर से ऐसे जीभ को मूव करेंगे तो आपको रफ उभर खाबर जैसे लगेगा। तो जो पीछे वाला सॉफ्ट था उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट, और जो आगे वाला रफ है उसको बोलते हैं रफ पैलेट। और पता है कि रफ क्यों है? तो जब हम लोग फूड को च्युइंग करते हैं ना, तो फूड को ग्रैब बनाने के लिए इधर से उधर फिसल ना जाए, इसलिए ये आगे वाला जो होता है वो रफ होता है, ताकि उसका फ्रिक्शन लग सके और ग्रैब बन सके, ग्रिप बन सके और फिसले नहीं। ठीक है। तो ऊपर पैलेट, साइड से टीथ और नीचे से टंग वाला एरिया जो सराउंडेड है, स्पेस सराउंडेड है, उसको हम लोग बोलते हैं ओरल कैविटी। तो लड्डू आप कहाँ रखते हैं? ओरल कैविटी में। ठीक है, समझ गए? और आगे से ये क्या था? वेस्टिब्यूल, टीथ और टंग वाला। इस दोनों को मिलाएंगे, यानी क्रॉस जैसा हो गया, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों जोड़ने के बाद जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी। तो बकल कैविटी ओरल कैविटी में डिफरेंस समझ गए? जहां पे लड्डू रखे हैं टीथ के अंदर वाला जगह समझिए ओरल कैविटी, और टीथ का बाहर वाला जगह जोड़ लीजिएगा, लिप और टीथ वाला, तो उसको हम लोग बोलते हैं टीथ के अंदर वाला जगह को हम लोग बोलते हैं ओरल कैविटी, और टीथ के बाहर वाला यानी टीथ और लिप के बीच वाला को भी जोड़ दीजिएगा यानी वेस्टिब्यूल को, तो कहलाएगा बकल कैविटी। समझे? और बकल कैविटी में प्रेजेंट रहता है टीथ और टंग, और इस टीथ और टंग के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत इंटरेस्टिंग है टीथ और टंग के बारे में, तो आप नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये क्लास 10th में ही वैल्यूएबल नॉलेज मिले, ताकि उसका 11th क्लास और फाउंडेशन प्रिपेयर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।